इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। जनक जी महाराज ने आगे बढ़कर स्वागत किया। सभी मंचों से एक मंच ऊंचा बना है। रचना दर्शन कराकर प्रमाण पत्र लिया और बिठा दिया। सब मंचनते मंच एक सुंदर विशद विशाल, मुनि समेत दो बंधुतः बैठा रे। ऊंचा मंच क्यों? अब देखिए, हर सभा का कोई न कोई अध्यक्ष होता है। बाबा विश्वामित्र जी सभाध्यक्ष है। अब सभा की कार्यवाही, यज्ञ सभा की कार्यवाही सभाध्यक्ष की अनुमति से चलेगी। अंतिम निर्णय सभाध्यक्ष का मान्य होगा। होने लगा। सखियां मेरी मां को लेकर के आई। सियाजो के हाथ जय माल, मंगल गीत गावे प्यारी सखिया। सियाजो के हाथ जय माल, मंगल गीत गावे प्यारी सखिया। गावे प्यारी सखिया, गावे प्यारी सखिया हो। मंगल गीत गावे प्यारी सखिया। सियाजो के हाथ जय माल हो, मंगल गीत गावे प्यारी सखिया। सोहनवल तन सुंदर सारी, सोहनवल तन सुंदर सारी। जगत जननी अतुलित छवि भारी। जगत जननी अतुलित छवि भारी। अवचट चितय भुवालो, मंगल गीत गावे प्यारी सखिया। जय मानो, मंगल गीत गावे प्यारी सखिया। रंग भूमि जब सिय पगुधारी, देखी रूप मोहे नर नारी। देखी रूप मोहे नर नारी। हर्षि सुरन दुंदुभी बजाई। हर्षि सुमन दुंदुभी बजाई। बरसी प्रसून अप्सरा गाई। बरसी प्रसून अप्सरा गाई। बरसी प्रसून अप्सरा गाई। बरसी प्रसून अप्सरा गाई। माँ आई, सखियां लेकर उनको आई। गोस्वामी जी ढूंढने लगे कि मेरी माँ कैसी हैं, कितनी सुंदर हैं। कोई स्वरूप मिले ही नहीं, तो बाबा ने एक नई श्री जी को उत्पन्न कराया। जो छवि सुधा पयो निधि हो, छवि रूपी अमृत का समुद्र हो। परम रूपमय कच्छप सो, परम रूप का कछुआ उनके गर्भ में अंतस्थल में उपस्थित हो, विराजे बैठे। शोभारज मंदर श्रृंगार, श्रृंगार का मंदराचल बनाकर होश परम रूप में कछुआ महाराज की पीठ पर पधरा दिया जाए, शोभा की रस्सी बना दिया जाए। सुंदरता की तुलना किससे देते हैं पुरुष के? कामदेव। कामदेव बड़े कोमल हैं। कामदेव अपने कोमल कर से, करों से और शोभा की रस्सी को धीरे धीरे हिलाएं, अर्थात छवि रूपी अमृत का श्रृंगार रूपी मंदराचल वहाँ
डालकर रखकर छोड़कर उनकी पीठ पर मंथन करें और तब एहि विधि उपजय लक्ष्य जब सुंदरता सुख मूल तदपि सकोच समेत कभी कहें सिय समतुल। तब भी कभी लोग यह कहने में संकोच करेंगे कि यह श्री जी मेरी माँ के इतना सुंदर है, मेरी माँ जैसी है, ऐसा सौंदर्य माँ का। सबने वंदन किया, माँ ने सबको मोहित कर दिया। सुनैना माँ के पास सखियों ने पधरा दिया। आज्ञा हुई बंदी जनों की, बंदी जन उत्तिष्ठ हुए। बोले बंदी बचन बर सुनहु सकल महीपाल पन विदेह कर कहि हम भुजा उठाई विसार। दीप दीप के राजा महाराजाओं, हमारे महाराज श्री जनकराज ने जो प्रतिज्ञा ठानी आप सब लोग सुन सुन कर आए हैं। आपकी भुजाओं का बल चंद्रमा है और बाबा शिव का यह पिनाक राहु है। इस भरे राज समाज में इस शिव जी के कोदंड को, धनुष को जो तोड़ेगा, तीनों लोक में उसकी जय जयकार होगी। हमारे महाराज श्री जनक जी की लाडली जानकी जो उनका वर्णन करेंगे। एक नवीन कथा आपको निवेदन करूं। इतने राजा लोग धनुष उठाने एक बार पहुंच गए, धनुष उठे नहीं। अरे लिखा तो ऐसा है, रावण बाण छुआ नहीं, चापा। इसका अर्थ ये हुआ, रावण और बाणासुर, बाणासुर जनक जी के मित्र हैं। रावण से तो सब डरते हैं, उत्पाती आदमी का कोई रिश्तेदार नहीं होता, वो सबके लिए उत्पाती होता है। कोई व्यक्ति दुष्ट हो और आप समझिए कि उनके लिए दुष्ट हैं, मेरे लिए शिष्ट हैं, तो ये हमारा अविवेक है। दुष्ट व्यक्ति किसी के लिए शिष्ट नहीं होता है, वो दुष्ट होता है। जो होता है वही होता है, वो बदलेगा नहीं। वो वहाँ हो रहा है, वहाँ हो रहा है, और वहाँ से फुर्सत पाएगा फिर यहाँ होने लगेगा उसका। आप कहीं तो दृष्टि डालिए, दुष्ट व्यक्ति शिष्ट नहीं हो सकता। वो जिस प्रकृति में जन्म लिया वैसे ही रहेगा। दुर्योधन को सुयोधन भले धर्मराज जी बुलावे, रहेगा दुर्योधन है। बदली न प्रकृति, बदली तबे बदली, कोई नहीं कर सकता। सारे राजा लोग गए श्रीहत होकर और आकर बैठ गए, सब सिर झुकाए। धनुष हिला नहीं। क्यों? अभी अभी कथा प्रसंग में निवेदन किया आपसे कि जब देखो तब प्रतिज्ञा नहीं ले लेना चाहिए। अब मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि करो करो प्रतिज्ञा। चाहे जो प्रतिज्ञा नहीं करता हूं, नहीं करता हूं, करता ही नहीं हूं। प्रतिज्ञा भी करना चाहिए तो करना चाहिए। मैं 1 लाख गौ दान करूंगा। हमारे पास तो है ही नहीं, जब होगा तब करूंगा ना, इस जन्म में नहीं अगले जन्म में करूंगा। प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं माघ मास में नित्य 108 डुबकी त्रिवेणी मैया में लगाऊंगा। हम तो जाएंगे नहीं, किसी जन्म में जाएंगे ना। सात्विक प्रतिज्ञा करनी चाहिए, न राजसिक न तामसिक। प्रतिज्ञा तो दशानन की भी नहीं रही। यदि सवेरा का सूर्य दर्शन हो जाएगा तो स्वर्ग में सीढ़ियां लगा दूंगा। वो तो जाता ही था वहां, लेकिन देवताओं से मिलने नहीं जाता था, तो थोड़ा नहीं जाता था। देवता लोग भग करके फिर मेरुगिर की गुहा में प्रवेश कर गए थे। हमारे डॉक्टर साहब बता रहे थे एक दिन, गुहा में क्यों प्रवेश कर गया।
अरे बड़ी मुश्किल है, कठिन है। क्यों नहीं उठ रहा? मेरी मां ने एक दिन धनुष उठा करके और नीचे सफाई कर दी। क्या था ना? महाराज जनक जी को पता चला तो इतने गदगद हो गए, इतने प्रसन्न हो गए। मेरा दोनों सूत्र आपको स्मरण होगा। अति प्रसन्नता में कोई संकल्प न ले लिया जाए और अति क्रोध में किसी को, अति प्रसन्नता में वचन न दिया जाए, अति क्रोध में कोई निर्णय न लिया जाए। ये तीसरी बात, बहुत प्रसन्न हो तो कोई प्रतिज्ञा न किया जाए, नहीं तो ये भी फंसा देगा। जनकराज महाराज ने प्रतिज्ञा ले लिया कि जो इस धनुष को तोड़ेगा उसी वीर से मैं अपनी बिटिया का ब्याह करूंगा। जनक जी महाराज प्रतिज्ञा ले तो लिए। ऋषि मुनि लोग सत्संग के समय जनकराज महाराज से पूछे कि महाराज देखिए ये कथा मैंने पढ़ी है, सो आपको सुना रहा हूं। आप पूछेंगे महाराज कहाँ से पढ़ी है, तो किताब से पढ़ी है। किस पुराण में है हम नहीं जानते, किसी ने हमको दिया वो मैंने पढ़ा, पहली बार सुना रहा हूं। अब पता चल जाएगा तो आपको पुराण भी बता दूंगा। तो ऋषि मुनियों ने कहा महाराज शिव जी का यह धनुष है, ठीक है कि पुत्री आपकी जगदम्बा है, जगत जननी है। रावण ने तो कैलाश उठा लिया है। तो जनक जी बोले तो उससे तो धनुष उठा ही नहीं था, कैलाश उठा लिया तो क्या, संकल्प ले लिया तो ले लिया। फिर भी महाराज आप भक्त हैं, हम लोगों की प्रार्थना है कि थोड़ी सी सावधानी रखनी चाहिए। तो क्या करें? बोले भूदेवी ने इनको अवतरित किया है, प्रत्यक्ष दिया है, प्रकट किया है, तो भूदेवी का विनय करते हैं। सबने भूदेवी के विनय किया, भूदेवी उपस्थित हो गई। तो जनक जी बड़े दुखी थे, हमने ऐसा ऐसी प्रतिज्ञा कर लिया। बोले आप चिंता न करो, पहली बात तो बिना भगवान के ये धनुष उठेगा नहीं। अब कदाचित आपको भय हो कि ये धनुष रावण उठा लेगा, तो मैं ऐसी रचना बना दूंगी कि रावण इसको हिला भी नहीं पाएगा। मैं तब तक इस धनुष को पकड़े रखूंगी जब तक भगवान उठाने नहीं आ जाएंगे। भैया देखो, जिसने मुझे ग्रंथ दिया ये ताली उसके लिए, किसने दिया है? मैंने पढ़ा है। अब वो महापुरुष हैं, उन्होंने ये दिया है। तो आप तब तक धनुष पकड़े रखी धरती मैया जब तक परमात्मा को आज्ञा नहीं हुई। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को अवश्य दबा दें।